हुकुम करो मेरी आज्ञा। इधर देखता हूँ सोना। जी नाम तो मेरे बहुत हैं, क्योंकि बहरूपिया कहते हैं मुझे, क्योंकि बहरूपियों का कोई नाम नहीं होता। अलग अलग रूप बन मूछें हैं, इतनी लंबी मूछें होने का क्या राज है? क्या ऐसा लगाया इनमें? इसमें सरसों का तेल लगाता हूँ अच्छा। और कोकोनट तेल लगाता हूँ, इसी मालिश करता हूँ। है। मेरा नाम पारसमल माली, जिला बालोतरा। तो आप पहली बार अलवर आए हैं या इससे पहले भी कार्यक्रमों में? नहीं, मैं पहली बार नहीं आया हूँ। ये अलवर का मेरा तीसरा कार्यक्रम है। और मेरा नाम किशोर कल्ला है। मैं बीकानेर से आया हूँ। मिस्टर बीकानेर रह चुका हूँ। अच्छा। मिस्टर डेजर्ट का भी खिताब जीत चुका हूँ मैं। और यहाँ आनंद लेने आए थे अलवर में। बहुत अच्छी शोभा यात्रा रही। नमस्कार, अलवर 24 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलवर मुख्यालय पर और यह जगह है महल चौक कलेक्ट्रेट के बिल्कुल ठीक सामने ये सागर है, जहाँ 2 दिनों से लगातार अलवर स्थापना के मौके पर मत्स्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कल जहाँ भानगढ़ में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, आज पूरे दिन सुबह से लेकर के शाम तक लगातार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। और ये जो तमाम जो कार्यक्रम हैं, ये जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित करवाए जा रहे हैं। अभी आप हाल में देखेंगे कि अभी हॉप सर्कस से लेकर के यह महल चौक और सागर तक है, विभिन्न और अलग अलग पोशाकों में जो कलाकार हैं उन्होंने एक झांकी निकाली है, एक रैली के रूप में यहाँ पर आए हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर राजस्थानी पोशाक में अलग अलग पोशाकों में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ और ख़ास तौर से ये सागर है जो कि अलवर का एक प्रमुख जगह मानी जाती है। अलवर उत्सव के दरमियान आप देख रहे हैं यहाँ पर फव्वारों की व्यवस्था की गई है। और इस तरफ यदि मैं बात करूँ, आप देख रहे हैं उस तरफ जो घोड़ी चलाने वाले जो कलाकार हैं वो मौजूद हैं। और कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर दीप जलाए जाएंगे, जिसकी वानगी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ उसकी दीप जलाने की जो तैयारियां हैं यहाँ पर जोरों पर हैं। लोग और जो कार्यकर्ता हैं, जो सहयोग करता हैं, वो यहाँ पर दीपों को व्यवस्थित तरीके से लगाने में जुटे हुए हैं। लोगों की जो भीड़ है बहुत जबरदस्त है और राजस्थानी पोशाक में लोग यहाँ पर हैं। मैं एक दृश्य और आपको दिखाना चाहूँगा। जो लोग एक शेर मुझे याद आता है कि बेवक्त बेहिसाब बेवजह मुस्कुरा देता हूँ, कि बेवक्त बेहिसाब बेवजह मुस्कुरा देता हूँ, आधे से दुश्मनों को यूं ही हरा देता हूँ। यकीनन हंसना और हंसाने के लिए भी कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि ऐसे लोगों को भी दिखाया जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आज भी कई सारी जो हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसको जीवंत रखने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी नाम तो मेरे बहुत हैं, क्योंकि बहरूपिया कहते हैं मुझे, क्योंकि बहरूपियों का कोई नाम नहीं होता। अलग अलग रूप बनकर बच्चों से लेकर बड़ों तक और बड़ों से लेकर बुजुर्गों का मनोरंजन करते हैं, क्योंकि हमारा काम ही लोगों को हंसाना है। कितने समय से ये जो आप जोकर का काम कर रहे हैं, लोगों को हंसने हंसाने का, आप लोग जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इस आपाधापी में लोग हंसना भूल गए हैं, आप इस आपाधापी में लोगों को हंसा रहे हैं, कितने समय से काम कर रहे हैं? जी तो ये तो मेरा पारंपरिक काम है, खानदानी काम है। और मेरा ये 7वीं पीढ़ी के हम कलाकार हैं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी भी इस कला से ही माहिर हासिल करिए। और राजस्थान के हम पारंपरिक लोक कलाकार हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने इस कला को पहुंचाया है। शुभ नाम आप? शमशाद कहते हैं। शमशाद। और एक कलाकार और हैं जी, क्या नाम है? नाम तो कहते हैं कि चार्ली चैंपियन है, लेकिन नाम हमारा वैसे अकरम बहरूपिया है। और मैं ज़िला दौसा बांदीकुई क्षेत्र के हम लोग कलाकार हैं और आज मत्स्य उत्सव में आए हुए हैं, बड़े आनंद ले रहे हैं। और चार्ली का हमने गेटअप बनाया है, लोगों को खुश करना और हंसाना ये हमारा खानदानी पेशा है। चार्ली चैपलिन न सिर्फ एक व्यक्ति हैं, वरन एक पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भी है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो 2 साल पहले 12वीं की अनिवार्य हिंदी में एक विशेष पाठ हुआ करता था चार्ली चैपलिन का, जिसको बच्चों को पढ़ाया जाता था। उसी का ही गेटअप यहाँ पर है। और गेटअप से और पहनावे से आप लोग बखूबी समझ गए होंगे कि आदिवासी जो कहते हैं कि जल जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए जिसने सबसे ज़्यादा अगर मेहनत की है तो वो आदिवासी एक रहा है। और जिनका तीर और नुकीला बाण वो उनकी पहचान रही है। क्या नाम है आपका? माता दीन। माता दीन जी, कितने दिनों से, कितने समय से कर रहे हैं? 30-35 साल से। 35 सालों से यहाँ पर एक बड़ा ही खतरनाक गेटअप और हाव भाव से लग भी रहा है, बड़ी बड़ी मालाएं
और एक लंबोदर अवस्था में यहाँ पर है। चूंकि ये तो दिन है और लोगों को पता है कि ये गेटअप पहना हुआ है। अगर शाम हो, रात हो और अनजान लोगों को मिल जाए तो मुझे लगता है कि हो जाए। क्या नाम है? हुकुम करो मेरी आका। इधर देखता हूँ सोना हो जाता है, इधर देखता हूँ चांदी हो जाती है, थूक दूं तो खाक हो जाता है, निगल जाऊं तो पानी बन जाता है मेरी आका। हुसन देते हैं दावते जलवे, पर्दे उड़ उड़ के देखते हैं मुझे, इतना बदनाम हो चुका हूँ कि लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं मुझे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज है। फिरोज जी, कितने समय से ये काम कर रहे हैं? मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, राजा मान सिंह के दरबारों से हमारी परंपरा चालू है। और ये गढ़ जो देख रहे हैं किलों में हमारा कभी राजाओं के घरों में निवास हुआ करता था, लेकिन आज राजा महाराजा तो रहे नहीं, हम बहरूपी हैं, रोडों पे आ गए हैं। मेरे पिताजी श्री सुब्राती जी अंतर्राष्ट्रीय कलाकार थे, उन्होंने देश विदेश में इसी बहरूपिया कला को आगे बढ़ाया और हमें सिखाया। हम 6 भाई हैं, हम बांदुकी से बिलोंग करते हैं और हम 6 भाई एक चूल्हे पे रोटी बना के अपना इस पेट का गुजारा करते हैं। अगर देखा जाए तो कई सारी ऐसी जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति का एक हिस्सा रहा है, जो धीरे धीरे आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में विलुप्त सा होता जा रहा है। लेकिन ये वो कलाकार हैं जो आज भी उन संस्कृति को बचाने के लिए न सिर्फ ये जो काम कर रहे हैं, न सिर्फ पेट पालने के लिए कर रहे हैं, वरन उस संस्कृति को भी संजोने का भी काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज भी जो हमारी पौराणिक और जो पुश्तैनी जो संस्कृति है उसको आज भी सहेजने का काम कर रहे हैं? आज कम से कम राजस्थान में कम से कम 20,000 लोग हैं जो इस कला को कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए रोजगार नहीं है सर। रोजगार मांगने से भी रोजगार नहीं मिल रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने इतना बड़ा विभाग खोल रखा है, लेकिन हमें काम नहीं मिल रहा है। ये इनकी विडंबना है या परेशानी है, चूँकि जिस दौर से गुजर रहे हैं तो जो आजीविका है उसके ऊपर भी कहीं न कहीं एक संकट नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कुछ ही देर में यहाँ पर जो दीप हैं वो जगमगा उठेंगे। कुछ ही देर में यहाँ पर जो दीपों की जो रोशनी है यहाँ पर आपको दिखाई देगी और ये इसका जो समापन का एक महत्वपूर्ण और बहुत ही ख़ास कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ दीपकों को पहले भिगोया गया है, उसके बाद में उनमें जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, वो डाल करके वो इनको जलाया जाएगा। अभी खम्मा घड़ी ये एक अभिवादन का एक आधार भी माना जाता है। जी क्या नाम है? मेरा नाम, और थैंक यू कहता हूँ मैं पर्यटक विभाग का कि जिन्होंने हमें इतना मतलब प्रोत्साहन दिया कि हम यहाँ के अच्छा प्रदर्शन कर सकें। उनके कारण ही हमने अच्छा प्रदर्शन किया, उनकी अच्छी व्यवस्था के कारण हमें मज़ा भी आया। एक बात और है कि जो पहनावा आपने पहन रखा है, अमूमन आज ये पहनावा धीरे धीरे हमारी संस्कृति से विलग सा होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, लेकिन आज भी आप इस संस्कृति को बचाने का एक संदेश भी दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आधुनिकता के संधि दौड़ के लिए? आधुनिकता के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि पाश्चात्य सभ्यता को छोड़ के अपनी सभ्यता को अपनाना चाहिए। उसमें अपने धोती कुर्ता अपने पूर्वज जो थे वो यही पहनते थे, और आज ये वेशभूषा एक राजशाही लगती है। तो कोई जींस पैंट में या टी शर्ट में उतना मज़ा नहीं है जितना आनंद इसमें गर्व महसूस होता है कि हम भारतीय राजस्थानी हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लंबे चौड़े कद के और कद काठी के जो इंसान हैं यकीनन बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, और उस पर भी ये काला चश्मा इनकी खूबसूरती पे और भी ज़्यादा चार चांद लगा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थानी वेशभूषा में ये तमाम जो कलाकार हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा हम और कलाकारों की बात करें तो यहाँ पर जो कच्ची घोड़ी के जो कलाकार हैं यहाँ पर अभी उन्होंने कुछ समय के लिए रख दिया है, लेकिन मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि इस तरफ आकर के हमारे जो तमाम जो बड़े अच्छे कलाकार हैं जिनकी वजह से हमारी एक संस्कृति जिंदा है, मैं चाहूँगा कि इस तरफ आकर के जी क्या नाम है? मेरा नाम पारसमल माली, जिला बालोतरा। तो आप पहली बार अलवर आए हैं या इससे पहले भी कार्यक्रमों में? नहीं, मैं पहली बार नहीं आया हूँ। ये अलवर का मेरा तीसरा कार्यक्रम है और हर साल हम आते रहते हैं। हमको अलवर का जो वातावरण देखा है बहुत बढ़िया लगा। कल हम भानगढ़ थे, हमको बहुत बढ़िया व्यवस्था है और टूरिज्म विभाग की जो व्यवस्था है वो हमको बहुत बढ़िया लगती है। बहुत ही आकर्षक जो वेशभूषा आप जो देख रहे हैं, और
सिर पर ये कलंगी एक मान सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। बाबा साहब क्या नाम है? बगुना नाम पालीवाल। पालीवाल जी, कैसा लगता है जब भी अलवर में आते हैं, इस प्रकार के कार्यक्रमों में शरीक होते हैं? बहुत बढ़िया लगता है सब, अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आएगी हमको। ये हैं हमारे साथ में और भी बहुत सारे कलाकार हैं। इस तरफ मैं चाहूंगा कैमरामैन से थोड़ा इस तरफ चले आएं, और आप देख भी रहे हैं यहाँ पर ये कलाकार हैं जो आदिवासी के गेटअप में हैं और अपने अपने साथ में एक बहुत ही यूनिक और एक अलग गेटअप लिए हुए। क्या नाम है? गुड्डू। गुड्डू। गुड्डू, आज अलग ही पहनावे में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कहाँ से हो? शाहबाद। और आप कहाँ से हैं? हमारा जिला। अच्छा, और एक बहुत ही खूबसूरत है जो हमेशा हर कार्यक्रमों की एक जान भी होती है, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो किसी भी प्रकार का, लेकिन एकदम ऐसा लग रहा है कि हूबहू जी। क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार भाई, कितने दिनों से काम करते हैं? वही 1-1.5 साल हो गए। 1-1.5 साल। काम को करते हुए कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसके साथ साथ पढ़ाई वढ़ाई भी हाँ क्या कर रहे हैं? करते हैं। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? 9th में। 9th में है। हाँ। कौन से गांव से हैं? शाहबाद। शाहबाद से हैं। अच्छा, कितनी बार अलवर आ चुके हैं? 3-4 बार आ चुके हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, गेटअप आप देख रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा गेटअप इनका है कि लंबी लंबी मूछें। वैसे अगर मूछों की बात करें तो राजस्थान की एक पहचान है लंबी मूछें, समझ लो राजस्थान, और राजस्थान का मतलब मूछों से होता है जी। कल भी मैं देख भी रहा था कि भानगढ़ में आपने इसी शेप में और इसी लहजे से अपनी मूछें कर रखी थी। इतनी लंबी मूछें के पीछे क्या राज है? सर ये ऐसा है, शौक है हमारे को, अच्छा, और उस शौक में हमारा बिजनेस बन गया है। अच्छा, इससे पहले ये परिवार में और जो वाले अपने पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी, यही इतनी बड़ी बड़ी मूछें? नहीं नहीं जी, अच्छा, हमारे परिवार में नहीं थी, लेकिन मेरे ही है। कितनी लंबी मूछें हैं आपकी? 7 फीट लंबी है। 7 फीट लंबी। आप देख रहे हैं कि ये 7 फीट लंबी मूछें, अगर मैं बात करूं तो अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो मुझसे भी लंबी इनकी मूछें हैं, मुझसे भी कई फीट लंबी इनकी मूछें हैं। इतनी लंबी मूछें होने का क्या राज है? क्या ऐसा लगाया इनमें? इसमें सरसों का तेल लगाता हूँ अच्छा, और कोकोनट तेल लगाता हूँ, इसी मालिश करता हूँ हल्के लिए। अच्छा, और बड़ी घने घनी है जी। आपकी कितनी लंबी मूछें हैं? 3 फीट है। अच्छा, 3 फीट। आप कैसे पीछे रह गए? अभी मैं तैयार हो रहा हूँ। अच्छा, तैयार हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि उनकी 7 फीट है, मेरी 3.5 फीट है, अभी मैं तैयार हो रहा हूँ और बहुत जल्दी उनकी तरह ही। और बहुत ही यूनिक, बहुत ही खूबसूरत है, रंग बिरंगी पोशाक और अपनी तरफ आकर्षित करने वाली ये पोशाकें हैं, बहुत ही खूबसूरत है नज़ारा। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? इससे पहले अलवर कब आए? पिछली बार आए थे अलवर में, हमें अच्छा लगा। जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं बीकानेर से हूँ, श्याम सुंदर जोशी, जी। और मेरी पूरी टीम मेरे साथ है, जिसमें किसी की 7 फीट की है, किसी की 3 फीट की है, किसी की 6 फीट की है, और पूरे जाके बाकी अच्छा, स्पेशल सिर्फ मूंछों के प्रदर्शन के लिए आपको बुलवाया जाता है, और न सिर्फ अलवर में ही। मैं तो देखता हूं आपको कि आप राजस्थान के जो प्रमुख न्यूज़ चैनल हैं, जिस भी प्रकार के चैनल हैं, आप लोगों की खबरें प्रकाशित होती रहती हैं। जहां लंबी मूंछों का जिक्र होता है, वहां हमारे इन बड़े जो भाई साहब हैं, इनका जिक्र होना लाजमी है, ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के कार्यक्रम में? हम ना मतलब NZCC की तरफ से काम करते हैं। हमने मतलब ऑल स्टेट में टूर लगाए हैं, भांगड़ा डाला है, लेकिन यहाँ पे जो आगे हम जितनी शांति मिली है, जहाँ जितना लोगों से प्यार मिला है ना, हमें कहीं भी नहीं मिला था। बहुत दिलकश मतलब इंसान है यहाँ के, दिल को छू लेते। बाकी यार लोकेशन देख के हमारा दिल गदगद हो गया। मतलब ये राजा महाराजों का टाइम ना, वैसे तो बहुत किले घूमे, लेकिन इस किले में ना जो है एक अलग सी ना आकर्षण है जो खींचता है अपनी तरफ। तो सोचते हैं भी तब के राजा महाराजा कितने शान शौकत से रहते होंगे कि राजस्थान की जो विरासत है वो दिखाई पड़ती है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही भव्य कार्यक्रम, बहुत ही दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। और यकीनन हम सबको जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी कल्चर है, उसको बचाने के लिए, उसको सहेजने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए हमेशा फिक्रमंद होना चाहिए। अगर हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर और हमारा अतीत यदि बचा रहेगा तो यकीनन हम लोग मौजूद रहेंगे। कैमरामैन हरिंद्र के साथ में मैं आपका साथी कवि सादाराम इजाज़त चाहूँगा अलवर 24 न्यूज़ के साथ में। शुक्रिया और धन्यवाद।